नमस्कार। मैं प्रिया पांडे आप सभी के समक्ष रामायण का पाठ करने जा रही हूँ। जो भी श्रोतागण नए हैं, मैं उन्हें यह बता दूँ कि मैं नियमित रूप से रामायण का पाठ करती हूँ। तो जो भी श्रोतागण समय की कमी या किसी भी कारणवश यदि रामायण का पाठ नहीं कर पाते हैं, तो वह मेरे चैनल से जुड़कर रामायण की कथा सुन भी सकते हैं तथा देखकर यह सीख भी सकते हैं कि कथा कैसे कही जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवन् भवामि सहितं नमामि। पिछले वीडियो में मैंने कथा यहाँ पर समाप्त किया था, तो आज हम यहीं से शुरू करेंगे। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सो दशरथ अजिर विहारी। तदपि जाई तुम करहु अब जथा बंस व्यवहार। बूझ विप्रकुल वृद्ध गुर वेद विदित आचार। सिया वर रामचंद्र शंकर जी उमा। जय जय श्री सीताराम जी हरि। तथापि तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों, कुल के बूढ़ों और गुरुओं से पूछकर और वेदों में वर्णित जैसा आचार हो वैसा करो। दूत अवधपुर पठवहु जाई। आनहि नृप दशरथ ही बोलाई। मुदित राउ कही भले ही कृपाला। पठए दूत बोलते ही काला। जाकर अयोध्या को दूत भेजो, जो राजा दशरथ को बुला लावे। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपालु, बहुत अच्छा, और उसी समय दूत को बुलाकर भेज दिया। बहुर महाजन सकल बोलाए। आई सबन सादर सिर नाए। हाट बाट मंदिर सुरबासा। नगर सवारहु चरिह पासा। फिर सब महाजनों को बुलाया और सब ने आकर राजाओं को आदर पूर्वक सिर नवाया। राजा ने कहा, बाजार, रास्ते, घर, देवालय और सारे नगर को चारों ओर से सजाओ। हर्ष चले निज निज गृह आए। पुनि परिचारक बोल पठाए। रचहु विचित्र बितान बनाई। सिर धर बचन चले सचुपाई। महाजन प्रसन्न होकर चले और अपने अपने घर आए। फिर राजा ने नौकरों को बुला भेजा और उन्हें आज्ञा दी कि विचित्र मंडप सजाकर तैयार करो। यह सुनकर वे सब राजा के वचन सिर पर धरकर और सुख पाकर चले।
पठई बोल गुनी तिन्ह नाना, जे बितान विधि कुशल सुजाना, विधि ही बंद तिन्ह के न आरंभा, बिरचे कनक कदल के खंभा। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुला भेजा जो मंडप बनाने में कुशल और चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके कार्य आरंभ किया और पहले सोने के केले के खंभे बनाए। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर विहारी। हरित मनिन्ह के पत्र फला, पदुम राग के फूल, रचना देख विचित्र यति, मन बिरांच कर भूल। सिया वर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय श्री सीताराम जी हरि। हरी हरी मणियों, पन्ने के पत्ते और फल बनाए तथा पद्य राग मणियों के मणिक के फूल बनाए। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा का मन भी भूल गया। बेन हरित मणिमय सब कीन्हे, सरल सपर बब पर नहीं चिन्हे। कनक कलित अहि बेल बनाई, लख नहीं परई सपर न सुहाई। बांस सब हरी हरी मणियों के पन्ने के सीधे और गांठों से युक्त ऐसे बनाए जो पहचाने नहीं जाते थे कि मणियों के हैं या साधारण। सोने की सुंदर नागबेल पान की लता बनाई जो पत्तों सहित ऐसी भली मालूम होती थी कि पहचानी नहीं जाती थी। तेह के रच पच बंध बनाए, बिच बिच मुक्ता दाम सुहाए। मानिक मरकत कुलिस पिरोजा, चिरिकोर पच रचे सरोजा। उसी नाग बेल के रचकर और पच्ची कारी करके बंधन बांधने की रस्सी बनाए। बीच बीच में मोतियों के सुंदर झालरें हैं। मणिक, पन्ने, हीरे और फिरोजे इन रत्नों को चीरकर, कोरकर और पच्ची कारी करके इनके लाल, हरे, सफेद और फिरोजी रंग के कमल बनाए। किए भृंग बहुरंग विहंगा, गूंजहि कूजहि पवन प्रसंगा। सुर प्रतिमा खंबन गढ़ काढ़ी, मंगल द्रव्य लिए सब ठाढ़ी। भौरे और बहुत रंगों के पक्षी बनाए जो हवा के सहारे गूंजते और कूजते थे। खंभों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़कर निकाली जो सब मंगल द्रव्य लिए खड़ी थी। चौके भात अनेक पुराई, सिंधुर मणिमय सहज सुहाई। गजमुक्ताओं के सहज ही सुहावने अनेकों तरह के चौक पुराए। मंगल भवनाय मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर विहारी। सौरभ पल्लव सुभग सुठी, किए नील मन कोर।
हेम बौर मरकत घवर, लसत पाट मय डोरसिया, वर रामचंद्र शंकर जी उमा। जय जय श्री सीताराम जी हरि। नीलमणि को कोरकर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए, सोने के बौर, आम के फूल और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने के बने फलों के गुच्छे सुशोभित हैं। रचे रुचे रबर बंद निवारे, मनहु मनोभव फंद सवारे। मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पताक पट चमर सुहाए। ऐसे सुंदर और उत्तम बंधनवार बनाए मानो कामदेव ने फंदे सजाए हों। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा, पताका, पर्दे और चवर बनाए। दीप मनोहर मणिमय नाना, जाई न बरन विचित्र बिताना। जेहि मंडप दुलहिनी बैदेही, सोबर नय असमत कब केही। जिसमें मणियों के अनेकों सुंदर दीपक हैं, उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जिस मंडप में श्री जानकी जी की दुल्हन होगी, किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके। दुलहु राम रूप गुण सागर, सोबितानु तिहु लोक उजागर। जनक भवन के शोभा जैसी, गृह गृह प्रतपुर देखिय तैसी। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी दूल्हे होंगे, वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होनी ही चाहिए। जनक जी के महल की जैसी शोभा है, वैसी ही शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। जेहि तेरा हुत तेह समय निहारी, तेहि लघु लगहि भुवन 10 चारी। जो संपदा नीच गृह सोहा, सो बिलोक सुर नायक मोहा। उस समय जिसने तिरहुत को देखा, उसे 14 भुवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुर में नीच के घर भी उस समय जो संपदा सुशोभित थी, उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाता था। मंगल भवनया मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर विहारी। बसई नगर जेह लक्ष करी, कपट नार बर बेश। तेहि पुर के शोभा कहत, सकुचहि सारद शेष सिया। वर रामचंद्र शंकर जी उमा। जय जय श्री सीताराम जी हरि। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। तो चलिए शुरू करते हैं रामायण जी की आरती। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिया पी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद बाल्मीक, विज्ञान विशारद। सुख सनकाद शेष अरु सारद,
बरनी पवन सुत की रतनी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश छौ। शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सरबस सार अंश। सम्मत सबही की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी। कागभुसुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरनि विषय रस फीकी। सुभग श्रृंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव मूरियामी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कथा विसर्जन होत है सुनो वीर हनुमान। देवता सब आश्रम गए शंभु गए कैलाश। जो जन जहाँ से आए हो कथा सुनो मन लाए। सो अपने धाम को विदा होए हर्षाए। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है और आगे की कथा जो सुनने के लिए जुड़े रहिए हिंदी मंडल से। धन्यवाद।